इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि चेंगयान चेंगटियान के बारे में सोच रही होती है कि वो कैसे पहले उसे सोलो कल्टीवेटर बनने देने के लिए सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब उसने उसे धोखा दिया और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश की। तो चेंगयान यही सब याद कर उठ जाती है और डर जाती है। तो शाह उसे संभाल कर कहता है कि तुम अभी आराम करो, तुम्हें बहुत चोट लगी है। तो चेंगयान कहती है कि मैंने अपने अंदर से अपने इनर कोर को विस्फोट कर दिया है और मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। तुमने मुझे बचाने का डिसीजन क्यों लिया? तो शाह कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वैसे अगर तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। तो चेंगयान भी इस पर हल्की सी स्माइल करती है, पर तभी उसके मुंह से ब्लड आता है। तो शाह भी उसके लिए परेशान हो जाता है और उसके फेस से ब्लड को साफ करता है। तो चेंगयान कहती है कि ब्लैक कैट, तुमने मुझे बचाया, मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। तुम्हारी काइंडनेस को मैं अपनी फ्यूचर लाइफ में चुकाऊंगी। तो शाह कहता है कि मैं आफ्टर लाइफ पर यकीन नहीं करता, मैं अपने अलावा किसी और पर यकीन नहीं करता, और उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर देने लगता है। तो चेंगयान को भी फिर थोड़ा आराम मिलता है और वो स्माइल करती है। और तभी किंगपिंग भी वहाँ आ जाता है और कहता है कि चेंगयान, तुम आसानी से नहीं मर सकती क्योंकि तुम इस मैजिकल बीस्ट के साथ में मिली हुई हो, और देखते हैं कि तुम यहाँ से कैसे भाग पाती हो। तो वो दोनों भी खड़े हो जाते हैं और चेंगयान कहती है कि मौके का पता लगाने और उसका फ़ायदा उठाने का तुम्हारा टैलेंट तलवारबाजी से भी ज़्यादा बेहतर है। तो वो कहता है कि लॉर्डशिप ने कहा है कि यानी कि चेंगटियान ने, अगर तुम हार मान लेती हो तो वो तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। तो चेंगयान भी स्माइल कर कहती है कि मुझे छोड़ देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। तो किंगपिंग कहता है कि ये डिसाइड करने वाली तुम नहीं हो, और उस पर अटैक करने के लिए जाता है। तो शाह बीच में आ जाता है उसे लड़ने के लिए और फिर दोनों ही फाइट करते हैं। तो शाह ने उसके हाथ पर पंजा मार दिया होता है और साथ ही उसकी तलवार पर भी अटैक किया था। तो वो कहता है कि मुझे यकीन था कि तुम्हें अपना सपोर्ट करने के लिए कोई ना कोई ट्रस्टेबल पर्सन तो मिल ही जाएगा, लेकिन क्या उसके पास इतनी पावर है? और मैं इस ब्लैक कट को पकड़कर इसकी सोल को लॉर्डशिप को सौंप दूंगा। और फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन उसकी तलवार टूटकर टुकड़े हो जाती है। और अब शाह कहता है कि ये सब एक इंसानी दुनिया के कल्टीवेटर की तरफ से है। मैं अब ये कहूँगा कि चेंगयान मेरे साथ रहती है और कोई नहीं। तो किंगपिंग इस पर गुस्से से कहता है कि तो फिर मर जाओ, और उस पर फिर से अटैक कर देता है। तो शाह उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक टुकड़ा जाकर चेंगयान को लगने ही वाला था कि तभी शीशियो आकर उसे बचा लेता है और कहता है कि किंगपिंग, बिना पूछे तुम चेंगयान का शिकार नहीं कर सकते। तो किंगपिंग भी उसे बताता है कि मैं लॉर्डशिप का ऑर्डर फॉलो कर रहा हूँ, चेंगटियान को वापस ले जाने के लिए मनाना है। तो शीशियो कहता है कि क्या ये ऐसा है कि एक कल्टीवेटर को मनाने के लिए इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करने की ज़रूरत है? यानी तुम ये बात सीधे से भी तो कह सकते हो। तो वो गुस्से से कहता है कि बहुत हो गई बकवास, और फिर से अटैक करने लगता है। तो शाह भी उसे रोकता है। और अब शीशियो कहता है कि चेंगयान, अगर तुम मेरे साथ वापस आओगी तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। तो चेंगयान कहती है कि शीशियो, अब तुम भी मुझे फोर्स कर रहे हो, मैं कभी लोंगटियो पैलेस में नहीं वापस लौटूंगी, भले ही इसके लिए मेरी जान क्यों ना चली जाए। और तभी डिमोन गोड वैली में कूद जाती है। तो शीशियो भी परेशान हो जाता है। वहीं शाह भी चेंगयान को जंप करते थे, खुद भी उसके पीछे जंप कर देता है। जिसके बाद किंगपिंग भी कहता है कि शीशियो, इसका क्या मतलब था? तुम मुझे रोकने आए थे, फिर भी तुमने उसे चट्टान से छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी इनर कोर भी खो दी है, वो डिमोन गॉड वैली में गिरने पर जिंदा नहीं बचेगी। वहाँ वो मैजिकल बीस्ट भी है, तुमने सच में उसे फ्री छोड़ दिया? तुम ये बात लॉर्डशिप को कैसे समझाओगे? तो शीशियो कहता है कि अगर मैं मैजिकल बीस्ट को जाने नहीं देता तो क्या तुम उसे हरा सकते थे? और क्या तुम्हारा कोई सीक्रेट मोटिव है? ऐसा मत कहना कि तुम्हारी नज़र चेंगटियान की प्योर बॉडी पर थी। तो किंगपिंग ये सुनकर चुप हो जाता है। वेल, अब देखते हैं कि वो दोनों लॉर्डशिप यानी चेंगटियान के पास आते हैं। और अब किंगपिंग बोलता है कि मैंने चेंगयान को पकड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन शीशियो ने मुझे रोक दिया और उसे डिमोन गॉड वैली में गिरा दिया। तो शीशियो कहता है कि वो पूरी तरह टूट गई थी। तो फिर चेंगटियान अब मैजिकल बीस्ट यानी शाह के बारे में पूछता है। तो शीशियो बताता है कि वो भी चेंगयान के पीछे कूद गया था। तो अब किंगपिंग बताता है कि शीशियो ने उसे आज़ाद छोड़ दिया। तो शीशियो भी कहता है कि किंगपिंग ने अगर चेंगयान को मारने की कोशिश नहीं की होती तो मुझे एक्शन लेने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मेरा इंटेंशन चेंगयान की प्योर बॉडी को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी डिटरमाइंडेड होगी और चट्टान से नीचे कूद जाएगी। और फिर अब किंगपिंग कहता है कि लॉर्डशिप में डिमोन गॉड वैली को चेकआउट करना चाहता हूँ। तो चेंगटियान कहता है कि बस करो, ये मैटर यहीं खत्म हो गया है, और उन्हें जाने को कह देते हैं। तो वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। वहीं मुलिंग छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही थी। और वहीं चेंगटियान के भी हाथों में अजीब से निशान पड़ने लगते हैं। तो मुलिंग आकर कहती है कि क्या आपकी फिर से तबीयत खराब हो रही है, और उसे एक मेडिसिन देती है जिसे खाने के बाद चेंगटियान को भी आराम मिलता है। और फिर उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है।
अब डिमोन गोड वैली का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ब्यूटीफुल प्लेस लग रही थी। और अब शाह चेंगयान से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, तो वो कहती है कि मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। तो शाह इस पर स्माइल करके कहता है कि सोचना बंद करो, वैसे भी तुम नहीं समझोगी। और कहता है कि मिस कल्टीवेटर जो कि अभी मौत की तलाश में है, क्या तुम मेरे साथ एक सौदा करना चाहोगी? अगर तुम जिंदा बच गई तो मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। मैं बदकिस्मत हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसी जिद्दी और एक लापरवाह फीमेल कल्टीवेटर देखने को मिली, और यहाँ तक कि तुम्हारे साथ मेरा कनेक्शन भी बन गया। तो चेंगयान इस पर कहती है कि क्या सच में मैं तुमसे कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, तो वो भी हाँ कहता है। तो चेंगयान फिर से पूछती है कि कोई भी, तो शाह कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, कोई भी बेतुकी रिक्वेस्ट मत करना, ये बस वन टाइम ऑफर है, मैं तुम्हारे कहने पर कुछ भी नहीं करने वाला। तो चेंगयान भी ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जिसकी एक बॉटम लाइन है, मैं तो बस एक केट यानी कि तुम्हें सहलाना चाहती हूँ। तो वो पहले तो नहीं मानता, पर तभी चेंगयान को सेट देखकर मान जाता है और अपना फेस उसके सामने कर देता है। तो चेंगयान भी उसे देख स्माइल करती है और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपको वीडियो ड्रामा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।